राज्य में अब जेटेट सफल अभ्यर्थी ही सहायक आचार्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला आने के बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सीटेट अभ्यर्थी भी इसमें चुने गए थे और जेटेट अभ्यर्थियों ने इसे लेकर याचिका भी दायर की थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि राज्य में जेटेट कितनी बार हुए और जेटेट कब से नहीं हुए हैं। ऐसे में कैसे जो सफल अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, या फिर वो इस जो चयन हुआ है सहायक आचार्य का उसमें वो कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े में। नीरज, बड़ा सवाल ये है कि जेटेट की परीक्षा राज्य में पिछले लगभग 7-8 सालों से हुई ही नहीं है, तो ऐसे में जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कैसे ये फुलफिल होगा? देखिए, 2016 में आखिरी बार जेटेट की परीक्षा ली गई थी और उसके बाद से परीक्षा नहीं हुई है। इसी को लेकर अगर हम शुरुआती दौर में चले, जब राज्य सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2023 में कि राज्य में 26,001 सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति होगी। उसके बाद जितने भी जेटेट की अगर बात कर ले, जो जेटेट करवाने की मांग कर रहे थे राज्य में जेटेट परीक्षा हो, साथ ही सीटेट अभ्यर्थी जो सीटेट में से पास हुए थे, ये दोनों हाईकोर्ट पहुंच गए थे और हाईकोर्ट में ये मांग कर रहे थे, एक जो जेटेट वाले थे वो मांग कर रहे थे कि पहले जेटेट की परीक्षा ली जाए और उसके बाद जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए। सेम इसी तरह की मांग जो है सीटेट अभ्यर्थी भी कर रहे थे। उनका कहना था कि सीटेट के जो अभ्यर्थी है उन्हें शामिल किया जाए नियुक्ति प्रक्रिया में, या फिर नियुक्ति रद्द की जाए, या फिर जेटेट की परीक्षा ली जाए। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की ओर से बातें रखी गई। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया कि अब जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो सीटेट पास किए हुए हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सहायक आचार्य की जो 26,000 नियुक्तियाँ हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से एक नया लिंक भी जेएसएससी की ओर से जारी किया गया था, उसके बाद अप्लाई भी किया गया था और इस पूरे नियुक्ति पर परीक्षा भी हो चुकी है। और इसके बाद जो है जेटेट सफल अभ्यर्थी संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है परिमल कुमार और अन्य, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को लेकर, चैलेंज किया था वहां पर जाकर। और कल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया और झारखंड हाई कोर्ट का जो इससे पहले वर्डिक्ट है यानी कि फैसला था उसे रद्द कर दिया गया था। राज्य सरकार का जो नोटिफिकेशन था उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, यानी कि जो सिर्फ जेटेट पास हैं वही अभ्यर्थी अब जो है रिजल्ट का इंतजार करें, यानी कि उनका ही रिजल्ट अब आएगा। जो सीटेट पास अभ्यर्थी है जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था उनका रिजल्ट अब नहीं आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। लेकिन क्योंकि हम जेटेट को लेकर सवाल कर रहे हैं कि जेटेट अभ्यर्थी कहां जाए, क्योंकि 2016 के बाद से परीक्षा नहीं हुई और यही मांग जो है वो लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे और हाईकोर्ट ने इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें मौका दिया था और ये कहा था जेटेट अभ्यर्थियों के लिए, जो सफल अभ्यर्थी उनके लिए एक बड़ी जीत है ये। नीरज जी बिल्कुल, और इसी को लेते हुए हाईकोर्ट ने जो है फैसला सुनाया था और कहा था जल्द ही इस मामले में जो है जेटेट की परीक्षा ले ली जाए जो सीटेट अभ्यर्थी हैं। और अगर उस परीक्षा में, यानी कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में उन्हें पास होना था, अगर वो पास होते हैं तो उनकी नियुक्ति होगी, और अगर वो अटेम्प्ट नहीं होते हैं तो उन्हें इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा अगर सफल हैं तो भी। तो ये बातें जो है झारखंड हाई कोर्ट के जो उस समय चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इससे असर करने वाला है कि हो सकता है कि दोबारा अपील करने के लिए जो सीटेट अभ्यर्थी संघ के जो लोग हैं वो चले जाए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर दे, मतलब री अपील कह सकते हैं कि पुनर्विचार याचिका जो है वो दाखिल कर दे। लेकिन जेटेट को लेकर अभी भी सवाल उठ रहा है कि जो 8 साल से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई और वो अभ्यर्थी अब सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, हालांकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, क्या नई नियुक्तियां निकलेगी या फिर कोई अन्य विकल्प जो है राज्य सरकार निकालती है, या क्या कुछ होता है। चलिए, तो जेटेट सफल अभ्यर्थियों के लिए तो एक बड़ी राहत की बात है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन अब जो सीटेट अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी है उनके सामने थोड़ी संकट की स्थिति जरूर खड़ी हो गई है। बने रहिए बाकी खबरों के लिए आप न्यूज़ 22 स्कूप के साथ।